वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। ठीक है, हमारे कुछ क्वेश्चंस बाकी रह गए थे। जैसे हमने एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 तो कर लिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 वाज रिमेनिंग एंड क्वेश्चन नंबर 3 बचा है, ठीक है। तो चलो आ जाओ फटाफट से सॉल्व करते हैं। आप एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करोगे ना, जब आप खुद भी प्रैक्टिस करोगे तो आप इसी ऑर्डर में क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर 2, फिर क्वेश्चन नंबर 1, फिर बाद में क्वेश्चन नंबर 3। गाइस प्लीज राइट दिस ऑर्डर। ये ऑर्डर भी आप लिख लो। जब भी आप ये एक्सरसाइज सॉल्व करोगे तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 करना है, फिर क्वेश्चन नंबर 1, फिर क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। चलो जी, फाइंड dy by dx if y is equal to, अरे बाप रे, y is equal to x to the power twice of x। कैसे सॉल्व करेंगे इसे, कैसे सॉल्व करोगे? गई देखो, a टू द पावर x का फॉर्मूला नहीं बना सकते बिकॉज a वहां पे कांस्टेंट है, ठीक है। तो अपने पास में ऐसा कुछ नहीं कि x टू द पावर x इस तरह से अपने पास में कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है। तो एक ही ऑप्शन बचता है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ये है क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट वाला पार्ट। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका लॉग ऑफ y इज इक्वल टू log of x to the power 2x। ये स्टेप समझा एवरीवन? बढ़ू आगे, समझ में आ रहा है? डायरेक्टली कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है तो डायरेक्टली अपने लॉग लिया बोथ द साइड्स। ओके नाउ, अब क्या आपको इस तरह से कोई फॉर्मूला पता है? log ऑफ m टू द पावर n इज इक्वल टू n log m, या फिर log ऑफ a टू द पावर b इज इक्वल टू b log a। क्या इस फॉर्म में कुछ दिख रहा है क्या? तो ये पूरा क्या हो जाएगा? ये अगर a है तो ये b हो जाएगा, ये अगर m है तो ये n हो जाएगा, ठीक है। तो दिस विल बी योर log ऑफ y इज इक्वल टू x टू द पावर ट्वाइस ऑफ x इंटू log ऑफ x। डन टिल हियर? ये तो बहुत बेसिक सा पार्ट था, यहाँ पे तो किसी को कोई डाउट ही नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? ओके अब क्या करेंगे हम लोग? अब क्या करोगे आप? x टू द पावर 2x इंटू लॉग x, कुछ मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है? यूवी रूल लगाओगे, ठीक है। मैम आपने तो बताया था log ऑफ a इंटू बी, log ऑफ a प्लस बी होता है, log ऑफ a प्लस log ऑफ b होता है। अरे बेटा यहाँ पे log चाहिए ना बाहर, यहाँ पे बाहर log चाहिए, यहाँ पे कहाँ log है? क्या इन दोनों के बाहर log है क्या? नहीं है, तो आप ये फॉर्मूला तो लगा ही नहीं सकते हो, ठीक है। अननेसेसरी माइंड में कंफ्यूजन चाहिए ही नहीं। यहाँ पे सिर्फ यूवी रूल लगेगा, यस और नो? तो ये हो जाएगा आपका, अच्छा यूवी रूल मतलब यू आर डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। दोनों साइड अपन x से डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका d बाय dx। इधर भी आ जाएगा d बाय dx। ये हो जाएगा आपका log ऑफ y इज इक्वल टू योर x टू द पावर x इंटू log x। ये समझ में आया? यूवी रूल लगा दो अभी फटाफट से। क्या हो जाएगा? फर्स्ट इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट, तो ये हो जाएगा आपका x इंटू टू टू द पावर x, ठीक है। फर्स्ट इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ x, फर्स्ट इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड, ये हो गया, प्लस सेकेंड इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट, तो ये हो जाएगा आपका x टू द पावर ट्वाइस ऑफ x, ठीक है। इसका आपको ऑलरेडी पता है, डी वाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई क्या करोगे आप? कैसे करोगे? आपको लास्ट क्वेश्चन में लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बहुत बेहतरीन तरह से बताया था, ठीक है। तो दिस विल बी योर, आप इसको क्या ले लोगे? u ले लो, और ये जो u है ये भी इन टर्म्स ऑफ x ही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1/u और 1/, ये log पूरा log u को आपने कर दिया 1/u,
ठीक है, और जो u है उसको भी डिफ्रेंशिएट करोगे, और u क्या है यहाँ पे y, तो ये हो जाएगा आपका 1/y इंटू d/dx, किसका, u का। अब एक मिनट वापस एक बार बताने दो मुझे, d/dx है यहाँ पे, ठीक है। चलो इधर आ जाओ, साइड आ जाओ वापस से, एक बार लास्ट बार अपन करते हैं ये चीज वापस से इस लेक्चर में फिर से। d/dx, ठीक है, ऑफ लॉग ऑफ x, ये क्या हो जाएगा 1/x। d/dy ऑफ लॉग y क्या हो जाएगा डियर 1/y। d/dz ऑफ लॉग z क्या हो जाएगा 1/z। तो आप एक चीज समझ रहे हो, जो आपका यहाँ पे जो टर्म होना चाहिए वो यहाँ पे भी होना चाहिए, जो इधर होना चाहिए जो इधर भी होना चाहिए, बट यहाँ पे आपका क्या दिया है d/dx ऑफ लॉग ऑफ y दिया है। तो ये जो नया टर्म आया है इसको u ले लो ना, गेटिंग, ये जो नया टर्म है इसको u ले लो, क्या हो जाएगा 1/u इंटू d/dx ऑफ u, यस और नो, डन। तो ये 1/u क्या है आपका, मतलब 1/y, u क्या है यहाँ पे आपका y है, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा dy/dx। डिड यू अंडरस्टैंड दिस टर्म, ये बहुत अच्छी तरह से समझा क्या, आई होप किसी को भी इस चीजों में तो कोई डाउट नहीं है। ओके डन, तुम्हारा रिस्पॉन्स देख के पता चल जाता है, यस मैम समझा। चलो जी, तो ये क्या अब डायरेक्टली लिखेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स आई हैड एक्सप्लेन्ड यू दिस कंसेप्ट, अब अपन डायरेक्टली लिखेंगे, ये हो जाएगा तुम्हारा 1/y dy/dx। ओके नाउ अब क्या करोगे, देखो इसको तो मैं कुछ नहीं कर सकती, x टू द पावर ट्वाइस ऑफ x, ठीक है, हाँ d/dx ऑफ log x क्या हो जाएगा 1/x, ठीक। नाउ log x को कुछ नहीं कर सकते आप। अब यहाँ पे आता है d/dx ऑफ x टू द पावर ट्वाइस ऑफ x। यार इसको क्या करोगे आप, इसको क्या करोगे बताओ मुझे, हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस पार्ट। इसको अलग से लेके वापस से सॉल्व करना पड़ेगा, तो मार्क दिस एज योर इक्वेशन नंबर 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 लो, ठीक है, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 लो। कौन सा वाला पार्ट, अच्छा अभी इसको वापस इतने पार्ट को अपन को सॉल्व करना है, ये पार्ट सॉल्व नहीं हो रहा है हमसे यहाँ पे, तो हम लोग क्या लेंगे, लेट u इक्वल टू x ट्वाइस ऑफ x, ये आपने लेट किया, ठीक है। ये वाला पार्ट सॉल्व करने के लिए आप इसको अलग से सॉल्व कर रहे हो, उसको आपने u लिया, ओके। अब क्या करोगे, टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स। कहीं मुझे एक बात बताओ ना, क्या ये क्वेश्चन अगर मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया, ठीक है, डिफ्रेंशिएट किया, तो ये x टू द पावर x, ऐसा तो कुछ नहीं होता हमारे पास में, कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन रहा है क्या, वापस से क्या कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अगर स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं बन रहा है तो हम लोग क्या कर रहे हैं गाइस, वापस उसको अलग से लेके सॉल्व करेंगे, उसको u बोल दिया, और वापस हम लोग लेंगे यहाँ पे टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, क्या आ जाएगा ये du/dx आएगा, ओके। नाउ ये हो जाएगा तुम्हारा लॉग है, सॉरी डिफ्रेंशिएट क्यों किया मैंने, लॉग है, तो ये हो जाएगा आपका log u इज इक्वल टू log ऑफ x इंटू 2 टू द पावर x। अब ये 2 टू द पावर x यहाँ आएगा क्या, log ऑफ m टू द पावर n इज इक्वल टू n log m, यस और नो। तो ये जाएगा ट्वाइस ऑफ x 2x इंटू लॉग ऑफ x, ये हो जाएगा log ऑफ u, एज इट इज लिख दिया आपने। ये स्टेप समझ में आ रहा है एवरीवन, डिड यू अंडरस्टूड दिस पार्ट। मैम अलग से क्यों लिया, क्योंकि x टू द पावर 2x को मेरे पास में कोई सॉल्यूशन नहीं है ना, हमारे पास में कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, तो उसको अलग से लेंगे। उस x टू द पावर 2x को, मतलब ये वाले पार्ट को हमने क्या कर दिया, हमने इसको u ले लिया, ये ले रहे भाई u, इसको u लिया। अब वो ऐसे भी सॉल्व नहीं होता है, अगर डायरेक्टली सॉल्व हो जाता था तो इधर ऊपर ही यहीं पे सॉल्व कर देते थे हम, यहाँ पे नहीं होता इससे तो अलग लिया। तो वापस से टेकिंग लॉग बोथ द साइड, लॉग के अलावा कोई और चारा है ही नहीं, लॉग में ही उसका पावर नीचे आएगा, ठीक है, लॉग में ही उसका पावर पहले आता है। क्लियर एवरीवन दिस पार्ट,
ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा है क्या? ओके, नाउ अब क्या करोगे? अब बोल दो डिफ्रेंशिएटिंग, ये इधर u है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। अब डिफ्रेंशिएट करो, क्या आ जाएगा? अल्टीमेटली तुम्हें d बाई डी एक्स चाहिए, तो डिफ्रेंशिएट करो, ये हो जाएगा तुम्हारा d बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ u। एक चीज देख रहे हो क्या? यहाँ पे x है, यहाँ पे u है। अब आप खुद शॉर्टकट इमेजिन कर लो माइंड में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे यूवी रूल फर्स्ट इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ एक्स इंटू 1 बाय एक्स। लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या था? 1 बाय एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स, और इसका क्या हो जाएगा? 2x का। 2x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा डियर? बोलो। ट्वाइस ऑफ x का डिफ्रेंसिएशन, गाइस x का डिफ्रेंसिएशन 1 होता है, लेकिन ट्वाइस ऑफ x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? 2 होता है ना? यस, ठीक है। 2 इंटू 1 कर दो, 2 अंदर चला जाएगा एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 2, ठीक है। चलो जी, अब कर लो, इसका क्या आ जाएगा? 1 बाई यू इंटू ये क्या आ जाएगा अभी? डी यू बाई डी एक्स। गॉट इट? अब ये स्टेप समझ में आ रहा है आप लोगों को, ये वाला पार्ट, ठीक है। चलो जी, नाउ डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 प्लस ये 2 को आप इधर ले आओ, या फिर ये इन दोनों में से 2 को कॉमन निकाल लो। इन यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, दोनों को कॉमन निकालो तो 2 कॉमन निकल जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स, ये आया। यहाँ पे ये 1 बाई यू अभी भी बैठा है, तो डी यू बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू योर u क्या है तुम्हारा गाइज? व्हाट इज योर u? x टू x। ये u जब यहाँ आ जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो उसके बदले में मैं लिख रही हूँ x टू द पावर ट्वाइस ऑफ x इंटू 2 इंटू 1 प्लस लॉग ऑफ x। टेल मी गाइज, डिड यू अंडरस्टूड दिस पार्ट? अच्छा, मुझे बताना, क्या हमने सॉल्यूशन लेकर आ गए क्या हम लोग? क्या अपना सॉल्यूशन आ गया है क्या? ये u है, u मतलब कैन आई राइट इट एज d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर ट्वाइस ऑफ x। इसी ट्वाइस ऑफ x को ही मैंने, इसको ही हमने u लिया था, इसे ही तो हमने u लिया था, यस और नो? ये लो, और ये इसी का ही सॉल्यूशन आया है, यस और नो? समझ में आया क्या? d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर ट्वाइस ऑफ x, तो ये क्या हो गया? आप इसको नाम दे दो कोई इक्वेशन नंबर 2। ये अल्टीमेटली तुम्हारा यही पार्ट है। कौन सा पार्ट मैडम? नहीं समझ में आ रहा है हमें? एक सेकेंड, विच कलर आई यू वांट? ये इधर देखो, दिखा? एवरीवन, डिड यू अंडरस्टूड दिस पार्ट? अपन ने वो जो पार्ट था d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर ट्वाइस ऑफ x, उसको अपन ने सेपरेटली लेके सॉल्व किया। क्लियर? तो बस ये वैल्यू को उसकी जगह पुट कर देंगे, यू विल गेट योर सॉल्यूशन। डन एवरीवन? ये स्टेप समझ में आ रहा है क्या? ओके, तो आप लिखोगे यहाँ पे, बताती हूँ मैं, वापस से रिवाइज करवाती हूँ, चिंता मत करो। पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2, या फिर पुट इक्वेशन नंबर, पुट भी मत बोलो, सब्स्टिट्यूट बोलो, पुट थोड़ा सा ये लगता है, सब्स्टिट्यूटिंग सेकेंड इन 1 वी गेट। अब क्या मिलेगा आपको सेकेंड को 1 में पुट करने से? ओके, अच्छा मुझे एक बात बताना, क्या ये
ये पूरा एज इट इज लिख दूं मैं यहाँ पे, अब ये पूरा इक्वेशन एज इट इज लिखूं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में अपन सब्सटीट्यूट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या बचा है, 1/y dy बाई डी एक्स, 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x 2x x ट्वाइस ऑफ x इंटू 1/x, इंटू 1/x मतलब अपॉन x कर दूं, ये देखो इंटू 1/x है तो x 2x अपॉन x, ठीक है। छोटा छोटा बनाना शुरू करें अपन। अब यहाँ पे log x है प्लस log ऑफ x। अब यहाँ पे देखना ज़रा, ये वही वैल्यू है जो तुमने ऑलरेडी इसकी वैल्यू निकाल ली है, मतलब दिस पार्ट। तो ये पूरा पार्ट एज इट इज यहाँ पे वैल्यू पुट करो, ये हो जाएगा तुम्हारा x टू द पावर ट्वाइस ऑफ x इंटू 2 1 प्लस log ऑफ x। डन। यहां तक आया क्या, ये बताओ। ये देखो, आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं कहाँ पे पुट किया उन्होंने, ये देखो, इसको तो ये ले लिया उन्होंने, ये रहा, फिर log x 2x टू द पावर 2x, ठीक है ना। ये लो, ये 2 को आप यहाँ लिख दो, तो ये आ गया 2x टू द पावर 2x और 1 प्लस log x, 1 प्लस log x एज इट इज। एवरीवन सेम सॉल्यूशन है, यस और नो, ठीक है। अब आप क्या करोगे, बस यार आ गया ना सॉल्यूशन, बहुत ज़्यादा उसको टेक्निकली मत करो, ठीक है। अब इस पूरे को अगर मैं ब्रैकेट में लिख दूं, ठीक है, तो इधर ये जो y है ये इधर के साइड जाएगा और ये पूरा हो जाएगा x टू द पावर 2x अपॉन x प्लस log x। अच्छा सुनो ना, इन तीनों में मल्टीप्लीकेशन ही है यार, प्लस तो नहीं है कि एक इससे प्लस होगा, मल्टीप्लीकेशन ही है। तो कैन वी अरेंज इट, मल्टीप्लीकेशन है तो क्या हम उसे अरेंज कर ले, क्या इसको पहले लिख ले और log x और इन दोनों को साथ में लिख ले। तो ये हो जाएगा आपका 2x टू द पावर 2x इंटू log x इंटू 1 प्लस log x। अब तो भी थोड़ा सा ठीक दिख रहा है, राइट, प्रेजेंटेशन अभी थोड़ा अपना अच्छा लग रहा है। नाउ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y की वैल्यू सब्सटीट्यूट करना था। y क्या था अपना, y था आपका x टू द पावर 2x, x टू द पावर x टू द पावर 2x, और एज इट इज पूरा कॉपी करोगे एंड दिस विल बी योर सॉल्यूशन। ये देखो, बोलो हाउ वाज इट, हाउ वाज इट। अच्छा मुझे इतना बताओ, आपको एटलीस्ट समझ में आया क्या, समझ में आएगा ये बता दो, जब तक मैं ये लिख लेती हूँ, पूरा कॉपी कर लेती हूँ। समझ में आया, इट वॉज नाइस, तोड़। ओके चलो आ जाओ, एक बार वापस से रिवाइज करेंगे एग्जैक्टली क्या किया है अपन ने। देखो यार, इतना डेंजर एक क्वेश्चन दिया था, y की जो वैल्यू दी है ना, उन्होंने बोला आपको dy बाई डी एक्स निकालो अगर y ये है तो, और y एग्जैक्टली थोड़ा सा प्रोनाउंस करना, x का पावर है, x का पावर x है और उसका पावर ट्वाइस ऑफ x है। 3 पीढ़ी चल रही है, ठीक है। 3 पीढ़ी का सॉल्यूशन कहाँ से लाए, 2 पीढ़ी थी, m टू द पावर n था तो मुझे पता था n log m। अब 3 पीढ़ी का सॉल्यूशन कहाँ से लाए, तो कोई बात नहीं, 2 पीढ़ी का तो पता है, वो 2 पीढ़ी वाला पुट करो, ठीक है। वो 2 पीढ़ी में 2x x टू द पावर 2x ये जो है ये इधर आ जाएगा और ये log x बचेगा, ठीक है। उसके बाद में आपने यूवी रूल लगाया, ये आया, आपने दोनों साइड log लगाया, जब यूवी रूल लगाया, फर्स्ट इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट किया, फिर आपको ये वापस से 2 पीढ़ी आ गई, 2 पीढ़ी को वापस से लो। अब 2 पीढ़ी को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं अपन, अरे ये सो नो, ठीक है। जानबूझ के मैं इस तरह से बोल रही हूँ, आपको भी थोड़ा सा मजा आएगा। नाउ u इक्वल टू एक्स ट्वाइस ऑफ एक्स, u क्या ले लिया तुमने, इसको u ले लिया यार, ये जो था ना इसको u ले लिया, ठीक है।
तो वापस से लॉग लिया, वापस से ये जो है जिसका पावर है वो पूरा नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 2x, कलर चेंज करती हूँ मैं, ऑरेंज लेती हूँ, 2x log x आ जाएगा। अब वापस से u इंटू वी दिख रहा है मुझे, तो फर्स्ट इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट। उसके बाद में आपने क्या किया, अच्छा इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो 1/x आता है, ये x कैंसिल होता है, ये log x आ जाएगा और 2x का डिफ्रेंसिएशन 2 होगा, तो आपने इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया। अब वापस से ये जो u है ये इधर चला जाएगा, तो u की जो भी वैल्यू तुमने सब्सटीट्यूट की थी वो यहाँ पे पुट कर दोगे। दिस इज योर सेकेंड पार्ट, ठीक है। ये आपने इसका सॉल्यूशन, 2 पीढ़ी का सॉल्यूशन निकाला। जो 2 पीढ़ी का जो सॉल्यूशन निकाला उसको 2 पीढ़ी के उधर पे डाल दो, दैट्स इट। मतलब एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या था हमारा, 1/y dy by dx, 1/y dy by dx, x to the power 2x इंटू 1/x था, तो ये लो x to the power 2x इंटू 1/x, मतलब अपॉन x हो जाएगा वो। फिर यहाँ पे था log x, सिर्फ इतना ही था, log x ही था, और बाद में ये 2 पीढ़ी का आंसर, ठीक है, log x लिख लिया मैंने, और ये जितना भी 2 पीढ़ी का आंसर आया उसको मैंने एज इट इज यहाँ पे पुट किया। ये y इधर जाएगा, y राइट हैंड साइड में जाएगा, y की वैल्यू पुट कर दोगे, पूरे 3 पीढ़ी जो y था, y क्या था क्वेश्चन में, पूरा ये 3 पीढ़ी, वो पूरा तीनों पीढ़ी यहाँ लिखोगे, दैट्स इट गाइस, नाउ डन। समझ में आया कैसे करना है गाइस, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं होगा, क्लियर, पक्का, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अरे यार मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन पहले सॉल्व करवाना चाहिए था, चलो ठीक है, नो इश्यूज। आपको फर्स्ट वाला अच्छी तरह से समझा ना एवरीवन गाइस, फर्स्ट वाला क्वेश्चन अच्छी तरह से समझा ना, फर्स्ट पार्ट, यस, ओके। नाउ अब इसको आ जाओ सॉल्व कर लेते हैं। y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर e टू द पावर x, अरे रे रे रे, 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी चालू है उनका, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर e टू द पावर x, ओके। नाउ कोई ऑप्शन नहीं है, टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स, ले लो, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। जब लॉग लेते हो ना आप पहली बार में, तो ये 2 पीढ़ी तो इधर आ जाता है, नीचे आ जाता है, 2 पीढ़ी तो नीचे आ जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा log ऑफ y इज इक्वल टू e टू द पावर x इंटू, जस्ट सेकेंड, तुम्हारा ये हो जाएगा, शॉर्टकट नहीं करते हैं, log ऑफ x टू द पावर e टू द पावर x, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो e टू द पावर x है ये इधर आ जाएगा, तो आपका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, log ऑफ y इज इक्वल टू e टू द पावर x इंटू log x, ठीक है। अब क्या करोगे, डिफ्रेंशिएटिंग करो, मेन पर्पस क्या है, डिफ्रेंशिएशन निकालना विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड लिखेंगे, ये हो जाएगा तुम्हारा, इसका आंसर क्या आएगा फटाफट से बोलो एवरीवन, 1/y इंटू dy बाय dx, यस और नो। ये पार्ट समझ में आता है बहुत इजीली, अगर उधर log u होगा तो 1/u du बाय dx, log y है 1/y dy बाय dx, देन log z दिया है 1/z dz बाय dx, क्लियर एवरीवन। अरे बोलो ना, अभी तो बताया था ये पार्ट, यस, ओके बॉस, समझ में आ रहा है ना, या ऐसे ही यस बोलते हो। चलो जी, अब क्या करोगे, फर्स्ट यूवी रूल, फर्स्ट इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/y dy बाय dx, ये हो जाएगा आपका e टू द पावर x इंटू 1/x, ये हो जाएगा आपका log ऑफ x, और e टू द पावर x का डिफ्रेंसिएशन तो e टू द पावर x ही आता है, ठीक है। तो ये e टू द पावर x को आप कॉमन निकाल लोगे। यहाँ पे एक चीज देखना, यहाँ पे सिर्फ 2 ही पीढ़ी थी, यहाँ पे 3 पीढ़ी नहीं थी, ये e टू द पावर x हमारा एक टर्म है,
ई टू द पावर जो एक्स है आपका वो एक ही टर्म है और ये दो, यहाँ पे सिर्फ दो ही पीढ़ी था, इसलिए मैंने आपको बोला कि ये क्वेश्चन मुझे आपको पहले सॉल्व करवाना था, बट सॉरी गलती हो गई। बट आपको आई होप आपको बेहतरीन तरह से फर्स्ट क्वेश्चन समझा होगा। नाउ अब ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स दोनों साइड से कॉमन निकाला, यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/x प्लस लॉग ऑफ एक्स। ठीक है, नाउ dy बाई डी एक्स निकालना है, इज इक्वल टू y इंटू ई टू द पावर एक्स 1 प्लस एक्स अपॉन लॉग ऑफ एक्स। y की वैल्यू क्या थी पूरी पुट कर दो, ये पूरे दोनों पीढ़ी पुट कर दो, x इंटू ई टू द पावर एक्स टू ई टू द पावर एक्स प्लस 1/x प्लस लॉग ऑफ एक्स। ये हो गया है आपका फाइनल आंसर, दैट इज योर dy बाई डी एक्स। चेक करो, x ई टू द पावर x, x ई टू द पावर x, ई टू द पावर x, ई टू द पावर x 1/x प्लस लॉग x प्लस लॉग। डन एवरीवन। ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल लगा होगा आप लोगों को, यस और नो? दिस पार्ट वाज सिंपलर, कुछ नहीं करना था, लॉग लेना था एंड यूवी रूल लगाना था, काम खत्म था। हाँ, बट अगर यहाँ पे ऐसा कुछ आता था कि मान लो ई टू द पावर एक्स का पावर एक्स होता था, फिर इसको अलग से अपन डिफरेंशिएट करते। अगर ऐसा होता था तो उसको अलग से अपन इक्वेशन नंबर 1 डालते थे, उसको वापस से यू करके लेते थे, एक्स टू द पावर एक्स अगर अपन यू करके लेते थे, उसके बाद में अपन कुछ और मतलब उसको डिफरेंशिएट वापस से लॉग लेते थे, वापस से डिफरेंशिएट करते थे, उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करते थे। समझ में आ रहा है? अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी डेंजर होता था तो, बट ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, बहुत ही स्मूथ था। डन एवरीवन? बोलो जी, सेकेंड पार्ट डन। बढ़ू आगे? बहुत ओके, चलो थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। ये मिटा देती हूँ फिर। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड वाला पार्ट कर रहे हैं हम लोग। y इज इक्वल टू ई टू द पावर x टू द पावर x। ओहो, चलो जी, ये तो वही वाला क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको बोला भी है ना। क्या करेंगे? टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स, क्योंकि मुझे सिर्फ ई टू द पावर x ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसका पावर मुझे नहीं पता। ठीक है, तो टेकिंग लॉग, लॉग से क्या हो जाता है ना, जो पावर है वो पहले सामने आ जाता है, तो बहुत ईजी हो जाता है, इसलिए हम लोग बार बार लॉग लेते हैं। टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स, बोथ साइड्स। और आपको भी समझ में आना चाहिए कि कब लॉग लेना है कब नहीं लेना है, ये समझ में आ रहा है क्या? लॉग ऑफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ ई टू द पावर x टू द पावर x, एक नंबर। नाउ लॉग ऑफ y इज इक्वल टू, ये जो पावर है, ये जो पावर है डियर, ये क्या आ जाएगा? पूरा सिर्फ x आएगा या पूरा ये आएगा? सिर्फ बेस छोड़ के पूरा का पूरा पावर यहाँ आ जाता है। मैडम कंफ्यूजन हो रहा है, मुझे बताना यहाँ पे क्या था पावर में तुम्हारे ई टू द पावर एक्स था, ये पूरा ई टू द पावर एक्स तुम्हारा ई टू द पावर एक्स सामने आ गया था, वही तो चीज़ है। यहाँ पे एक्स टू द पावर एक्स है, तो एक्स टू द पावर एक्स जो है तुम्हारा वो उसको सामने लेकर आओ, एक्स टू द पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ ई। ये पार्ट, ये स्टेप समझ में आ रहा है एवरीवन? आई होप नो वन इज हैविंग एनी डाउट्स इन दिस स्टेप। कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो बोलो यार, वापस एक बार लिख के बताती हूँ। पक्का एवरीवन? फिर से बता दूँ? ओके। दिव्या बेटा मैंने क्या किया यहाँ पे, ये देख यहाँ पे क्वेश्चन क्या था तेरा, एक बार मैं वापस से लिख दूँ क्योंकि मैंने इसको ओवरराइट करके बिगाड़ दिया। y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर ई टू द पावर एक्स। इसको जब लॉग लोगे ना, बोथ द साइड लॉग लिया, ठीक है, देख इधर, लॉग ऑफ m टू द पावर n इज इक्वल टू, जितना भी पावर है m का, जो भी पावर है वो पूरा का पूरा n आएगा, वो पूरा का पूरा सामने आता है। ये जितना भी पावर है ये पूरा का पूरा सामने आता है। गॉट इट? सेम चीज बोला मैंने, ये जितना भी पावर है ये पूरा का पूरा सामने आता है। अब समझा? अब समझा सभी को? ठीक है, ओके। अब क्या करोगे आप? लॉग ई की वैल्यू क्या आ जाती है? 1। गाइस वी नो। अच्छा यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, मतलब यहाँ पे भी बेस क्या है? ई है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। कभी भी
बेस भी वही है, वैल्यू भी वही है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अरे लॉग ऑफ ए बेस ए 1, लॉग ऑफ ई बेस ई 1, तो ये बोलने की जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये तो बहुत ही सिंपल हो गया यार, log ऑफ y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x इंटू 1, मतलब कुछ बचा ही नहीं है, log ऑफ y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x, डन, ठीक है। बट मुझे एक बात बताना, अभी मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ बोथ द साइड्स, चलो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स हम लोग x से डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये आ जाएगा आपका d बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ y इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर x। यार मुझे a टू द पावर x पता है, किसी कांस्टेंट है उसका पावर x पता है, लेकिन मुझे इसका पावर x नहीं पता, तो क्या हो जाएगा, वापस से आप इसको डालोगे इक्वेशन नंबर 1, वापस आप इसको क्या डालोगे, इक्वेशन नंबर 1, इसको वापस से ये जो पार्ट है ना इसको u लोगे आप, लेट u इक्वल टू योर x टू द पावर x, ठीक है। उसके बाद में वापस से टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स, ये तुम्हारे फर्स्ट क्वेश्चन से सिमिलर है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, सेम चीज मैंने देखो अभी आपको क्वेश्चन नंबर 2 में बताया था, मैंने आपको बताया था कि भाई अगर इसका भी कुछ पावर होगा तो तुम वापस से उसको इक्वेशन नंबर 1 डाल के वापस उसको लॉग लोगे, फिर डिफरेंशिएट करोगे, फिर जो वैल्यू आएगी फिर उसको पुट करोगे, वही चीज है, टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स वी गेट, लॉग लेना है पहले, ओके सॉरी, ये है तुम्हारा लॉग ऑफ u इज इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द पावर x, एक नंबर, ये जो x है जो भी इसका पावर है ये सामने आ जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा x log x, यहाँ पे log ऑफ u ही रहेगा, डिफ्रेंशिएट करो अभी इसको विथ रिस्पेक्ट टू x, मैडम u क्यों नहीं, अरे बाबा पूरा क्वेश्चन आप राइट हैंड साइड में देखो ना, x के टर्म्स में ही तो है, ठीक है। तो d बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ u क्या हो जाएगा, ये सबसे पहले तो ये बता दो मुझे, ये क्या आ जाएगा डियर आंसर इसका, 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स, डन एवरीवन। चलो जी, अब क्या करोगे आप, इसको भी डिफ्रेंशिएट करना है, d बाई डी एक्स ऑफ x इंटू लॉग एक्स, क्या करोगे, फर्स्ट यू वी रूल लगेगा, फर्स्ट इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट, क्या हो जाएगा ये आपका, बहुत ही सिंपल है अभी, डी यू बाई डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू यू, अभी मैं यहीं पे कर रही हूँ, यू को मैंने पहले मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा तुम्हारा x इंटू 1 बाई एक्स, मतलब ये एक्स एक्स कैंसिल, यहाँ पे हो जाएगा log ऑफ x, और इसका वैल्यू क्या होता है, d बाई डी एक्स ऑफ x क्या हो जाएगा 1, ये लो, तो ये क्या हो जाएगा आपका डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू, क्या था तुम्हारा, u क्या लिया है, u लिया था मैडम हमने x टू द पावर x, तो अगर आपने x टू द पावर x लिया था तो इस u के बदले में लिखो x टू द पावर x, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 प्लस लॉग ऑफ x, ये है तुम्हारा, अच्छा वापस से मैं बता दूं, ये डी यू बाई डी एक्स है, मतलब कहाँ लिखूं, यहाँ पे लिखती हूँ, या फिर डी यू बाई डी एक्स है, u क्या है तुम्हारा, u क्या लिया था वापस एक बार बताना जरा, ठीक है, तो d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर x, इसी का सॉल्यूशन है ये पूरा, इसी का सॉल्यूशन है पूरा, इक्वेशन नंबर 2, सब्स्टिट्यूटिंग 2 in 1, यस और नो, बोलो यहाँ पे लिखो, सब्स्टिट्यूटिंग 2 in 1 वी गेट, क्या हो जाएगा ये, फर्स्ट इक्वेशन कहाँ गई अपनी, अरे हाँ ये रही ना, ये रही ना रे अपनी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई, लिखो जो लिखा है आपने लिखो, d बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू
डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एक्स, मतलब मैं पूरा एज इट इज कॉपी मारूँ ये, यस और नो? तो ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स टू द पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स। चलो जी, एक वापस से अप्लाई करेंगे, इधर क्या हो जाएगा, इधर x है इधर y है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 बाय वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। ठीक है, ये y हो जाएगा, मल्टीप्लाई जाएगा y, तो ये हो जाएगा तुम्हारा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स टू द पावर x 1 प्लस लॉग ऑफ x। अब सिर्फ अरेंजमेंट कर रहे हैं, हो गया अपना सब्स्टिट्यूट, डेरिवेटिव अपना कब से सॉल्व हो गया। y क्या था तुम्हारा क्वेश्चन में, y क्या लिखा था आपने? मैडम इतना डेंजर पूरा, हाँ फिर क्या फर्क पड़ता है, जो y है वो लिखना ही पड़ेगा ना, e टू द पावर x टू द पावर x। ठीक है, e टू द पावर x to the power x into x to the power x into 1 plus log of x. Guys, this is your final answer, that is your dy by dx. बोलो जी, पूरा सॉल्यूशन एक ही जगह पे रखूं आपके लिए, मुश्किल है लाना। आ गया, ये लो, डन एवरीवन। समझ में आया कैसे कर रहे हैं अपन? सबसे पहले लॉग ही एक ऐसा सहारा है जो पावर को सामने भेज देता है। ठीक है, अगर 2 पीढ़ी के दिए तो मतलब 3 पीढ़ी है टोटल, तो ये जो 2 पीढ़ी है वो सामने आ जाएंगी, बट इसके भी डिफ्रेंसिएशन में तकलीफ आएगी। कुछ नहीं, इक्वेशन नंबर 1 उसको अलग से वापस से यू लो, वापस से लॉग लो, वापस से डिफ्रेंशिएट करो, तुम्हारा कुछ वैल्यूज आएगा, उसका डिफ्रेंसिएशन वापस से आप सेकेंड को फर्स्ट में पुट करो, दैट्स इट। पूरा प्रोसेस ये है। चलो एक बार वापस से बता दूं एवरीवन, पूरा वापस से एक बार फिर से। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन फिर से सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन टफ है, मेजॉरिटी गलतियां यहीं पर होती है आप लोगों की, तो एक बार अपन चेकआउट करते हैं। चलो जी, आ जाओ वापस से। ठीक है, नाउ 100% अटेंशन हियर। क्वेश्चन क्या दिया था बॉस? क्वेश्चन दिया था हमको y टू इक्वल टू e टू द पावर x इंटू एक्स, मतलब e टू द पावर x टू द पावर x दिया था आपको। ओके, टेकिंग लॉग बोथ द साइड, दोनों साइड लॉग ले लिया। अब क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ, हाँ ये लो, अब दिखेगा आपको, दोनों तरफ लॉग चिपकाया, ये लो लॉग चिपका दिया, दोनों तरफ लॉग लगाया और कुछ भी दिमाग नहीं लगाया, लॉग लॉग, जितना भी पावर है वो पूरा का पूरा सामने आ जाएगा, मतलब x टू द, अरे 2 पीढ़ी 4 पीढ़ी 10 पीढ़ी, जितना भी पावर है पूरा का पूरा, जितनी भी पीढ़ियां दी हो सबकी सब इधर आ जाएगी। ठीक है, नाउ लॉग ई पता है 1, तो इधर x टू द पावर x आ गया लॉग ऑफ y। यार अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, करो। चलो, d बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ y इज इक्वल टू ये। यार इसका डिफ्रेंशिएशन तो अभी से समझ में आ रहा है, वापस से डिफिकल्ट है, क्योंकि हमें a टू द पावर x का पता है, हमें e टू द पावर x का पता है, हमें x टू द पावर x का पावर नहीं पता। ठीक है ना, तो वो x टू द पावर n है जो डायरेक्टली मैं nx n माइनस 1 लगा दूँ, कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं बनता है, कुछ नहीं बनता है। तो u इज इक्वल टू x टू द पावर x टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स। पहले भी u ही करते थे, आज भी u ही ले रहे हो आप, बट u लेके लॉग के फॉर्म में इजियर करके फिर डिफ्रेंशिएट कर रहे हो। पहले भी u ही करते थे, जब टेक्निकल कोई सम आता था तो याद करो मैंने आपको u लेके सिखाया था, आज भी u ही कर रहे हो, बट लॉग के फॉर्म में इजियर लेके आप इसे सॉल्व करते हो। समझ में आ रहा है? लॉग ले लिया तो बोथ द साइड क्या हो जाएगा, इजी हो जाता है ना। ये देखो, ये जो पावर था ना ऊपर, ये एक जो पीढ़ी बची थी वो सामने आ गई, x log x हो गया। यूवी का रूल लग जाएगा यहाँ पे, यूवी रूल क्या होता है, फर्स्ट इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट। ये देखो वही चीजें हैं। अच्छा, इधर तो आपको पता है 1 बाय यू डी यू बाई डी एक्स, ये तो मैंने आपको कोपरे में ले जाके मस्त तरह से अलग अलग तरह से समझाया था। नाउ 1 इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट, ये किया, इसको सॉल्व किया, खत्म, आपको ये वैल्यू आ गया। आपको ये डी यू बाई, ये इसकी वैल्यू आ गई, मतलब डी यू बाई डी एक्स, यू क्या है यहाँ पे एक्स टू द पावर एक्स, ये आ गया। इसको, ये जो सेकेंड इक्वेशन है इसको फर्स्ट में जाके सब्स्टिट्यूट करना है एज इट इज। ये देखो इसका सॉल्यूशन तुमने नीचे निकाल लिया, बस वैल्यू पुट करो एज इट इज, पूरा क्वेश्चन लिखा हमने
अच्छा, इसका क्या हो जाता है 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स। ठीक उसी तरह से अगर यहाँ पे लॉग जेड है तो 1 बाय जेड डी जेड बाई डी जेड बाई डी एक्स। अगर यहाँ पे u है तो 1 बाय यू डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे y है तो 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स। ये अच्छी तरह से आ गया ये वाला पार्ट। डन एवरीवन। चलो आज इट इज कॉपी किया, ये y इधर जाएगा, y की बदले में पूरा क्वेश्चन जो क्वेश्चन में दिया था 3 पीढ़ी, वो पूरी की पूरी 3 पीढ़ी लिख ली एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। डन एवरीवन। बोलो जी। इजी था, टेक्निकल नहीं था, इट वॉज वेरी इजी। यस आर्या, दर्शना, तन्मय, वरद, दिव्या, समझ में आया? ठीक है, हर एक क्वेश्चन 3 बार कम से कम लिख के सॉल्व करोगे, अदरवाइज गए अपन। अदरवाइज पूरी मेहनत डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की गई। 30 मार्क्स, 35 मार्क्स, मैं तो बोलती हूँ कई बार ऑप्शन में मिला के 40 मार्क्स का आता है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों। 40 मार्क्स की रिस्क नहीं ली जा सकती। तो शांति से, बहुत इजी तरह से मैं बता रही हूँ, एक एक स्टेप रोज नया नया हर एक लेक्चर में आपको एक एक स्टेप आगे बढ़ाऊंगी। तो एकदम शांति से प्रैक्टिस करो। ईच क्वेश्चन 3 टाइम्स। टफ लग रहा है, आई नो टफ नहीं है यहाँ पे कुछ भी, बट सिस्टमैटिक वे है एक। ठीक है, कोई सिस्टमैटिक वे है यहाँ पे। ठीक है, पहले सिर्फ यू लेके सॉल्व हो जाता था, लेकिन आज यू लेके सॉल्व नहीं होता, इसलिए हम लोग लॉग बीच में लेकर आ रहे हैं, इसलिए आप थोड़े से ऐसे ये हो गए। और लॉग भी बहुत सिंपल सा लॉग यूज हो रहा है। ठीक है, डन। ओके, सो गाइज क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लिया अपन ने, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 वी हैड फिनिश इन दिस लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, तीनों पार्ट लिख के रिवीजन करके सारी चीज एक बार वापस से पूरा ओवरलुक करके हमने खत्म किया। ठीक है, तो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी स्टार्टिंग विथ योर थर्ड पार्ट, थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, बिकॉज ये अभी स्टार्ट करके कोई सेंस नहीं बनता, थोड़े से ये हो जाओगे आप। थर्ड क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो तो गाइस तब तक के लिए अलविदा। यस, बाय एवरीवन, टेक केयर, खुदा हाफिज, बाय बाय।